गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल आरएलसी क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। पैरेलल आरएलसी सर्किट को समझने के लिए आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का बेसिक क्लियर होना चाहिए, जिसके लिए आपको मेरे चैनल पे सीरीज आरएलसी सर्किट क्या है उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए पहले। साथ में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सिनुसाइडल वोल्ट के अक्रॉस कैसे रिएक्ट करती है उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो दोस्तों, पैरेलल आरएलसी सर्किट की डायग्राम आपके सामने है और इसमें जो टर्म्स यूज की गई हैं एक बार उसके बारे में भी समझ लेते हैं। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की जाएगी उसको हम लिख सकते हैं V। जो टोटल करंट इन तीनों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन के कारण फ्लो होगा उसको हम लिख सकते हैं I। रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं IR। इंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को लिख सकते हैं IL और कैपेसिटर से फ्लो होने वाले करंट को लिख सकते हैं IC। तो दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी होगी कि जब भी हम पैरेलल आरएलसी या फिर पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला डेरिवेशन या फिर कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू पूरे सर्किट के लिए इक्वल होगी। तो वोल्टेज की वैल्यू को हम कॉमन लेंगे जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें यूज होने वाले अलग अलग टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IR की। दोस्तों, IR को लिख सकते हैं V/R और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। तो नेक्स्ट है इंडक्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं IL = V/JXL और इसका भी यूनिट होता है एम्पेयर। यहाँ पे हमने J टर्म्स को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इंडक्टेंस का करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। जब कभी भी क्वांटिटी 90 डिग्री लैग करे तो हम उसे डिनोमिनेटर में J से डिनोट करते हैं। आगे बात करते हैं कैपेसिटिव के करंट की, जिसको हम लिख सकते हैं IC = JV/XC और इसकी वैल्यू भी एम्पेयर में होती है। अब यहाँ पे J को न्यूमरेटर में लिखा है क्योंकि कैपेसिटिव का करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। अब हम यहाँ पे XL और XC की वैल्यू को थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं। जैसे XL को लिख सकते हैं ω/L और इसकी वैल्यू होती है 2πfL। सेम ऐसे ही XC को लिख सकते हैं XC = 1/ωc और ωc की वैल्यू होती है 2πfC। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है 1/2πfC। तो दोस्तों, अब तक हमें बेसिक टर्म्स और उसके रिलेटेड यूज होने वाले फॉर्मूला के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। तो अभी इसकी पैरेलल आरएलसी सर्किट फेजर डायग्राम के बारे में भी समझते हैं। तो डायग्राम को बनाने के लिए हमें रेफरेंस वैल्यू को लेना होगा और उसे ड्रा करना होगा एक्स एक्सिस पे। तो हमें पता है हमारी रेफरेंस वैल्यू है वोल्टेज, जो तीनों एलिमेंट के अक्रॉस इक्वल है। तो अब हम रजिस्टर को यूज़ करेंगे और हमें पता है रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, जिसके कारण हम IR और वोल्टेज को सेम एक्सिस पे रखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग मार्क करेंगे। और अब इंडक्टेंस के करंट को ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि इंडक्टेंस का करंट IL 90 डिग्री लैग कर रहा है हमारी अप्लाइड वोल्टेज से, जिसको हम लिख देंगे IR और जो एंगल बनेगा V और IL के बीच में वो होगा 90 डिग्री का। अब हम कैपेसिटिव का करंट ड्रॉ करेंगे और हमें पता है कैपेसिटिव का करंट अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो इसको हम +y एक्सिस पे बनाएंगे और इसको मार्क कर देंगे IC के साथ, और यहाँ भी V और IC के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। अब दोस्तों, फेजर डायग्राम में टोटल करंट को शो करने के लिए एक कंडीशन को अज्यूम करना होगा, जिसमें हम मान लेते हैं कि IC का करंट IL से ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं IC = IL। जब IC को IL से माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको लिख सकते हैं IC - IL। क्योंकि IC की वैल्यू से ज़्यादा थी तो हमने इसे +y एक्सिस पे मार्क कर दिया है। अब IR से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो IC - IL के बराबर होगी, और एक लाइन IC - IL से ड्रॉ करेंगे IR के बराबर। तो जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी टोटल करंट I के बराबर। और अब जो एंगल बना है V और I के बीच में उसको लिख सकते हैं φ। तो यहाँ तक आपको फेजर डायग्राम कैसे बनता है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, जिसके साथ हमारी फेजर डायग्राम भी कंप्लीट हो चुकी है। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के लिए एडमिटेंस के डेरिवेशन को समझेंगे। तो जैसे आप सर्किट में देख सकते हो, यहाँ पे जो टोटल करंट है वो रेजिस्टेंस करंट, इंडक्टेंस करंट और कैपेसिटिव करंट के सम के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं I = IR + IL + IC, जिसमें अगर IR, IL और IC की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन बनती है I = V/R + V/JXL + JV/XC।
और अब हम यहाँ पे कॉमन टर्म्स v को बाहर ले लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी I अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन जे एक्सएल प्लस जे अपॉन एक्स। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल करते हुए इस डिनोमिनेटर वाले j को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ प्लस वाले साइन को माइनस के साइन से रिप्लेस करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो है I अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस जे अपॉन एक्सएल प्लस जे अपॉन एक्सी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी एसी सर्किट में I अपॉन वी को एडमिटेंस कहते हैं जिसे हम डिनोट करते हैं Y से। सेम 1 अपॉन आर को कहते हैं कंडक्टेंस जिसको डिनोट करते हैं G के साथ। 1 अपॉन रिएक्टेंस को सक्सेप्टेंस कहते हैं जिसको हम लिख सकते हैं माइनस JBL। और कैपेसिटिव के रिएक्टेंस को लिख सकते हैं JBC। अब इसको इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं Y इक्वल टू G प्लस जे BC माइनस BL। इसमें हमने इसकी J टर्म को कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया है। और अब एडमिटेंस की मैग्नीट्यूड फॉर्म को लिख सकते हैं मोड ऑफ Y इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस BC माइनस BL होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पैरेलल RLC सर्किट में एडमिटेंस को समझा और इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स जहाँ फिर सीमेंस। अब हम इसके साथ पावर फैक्टर के डेरिवेशन को भी समझते हैं जिसमें हम पावर फैक्टर को लिखते हैं कोस फाई और कोस फाई को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को हम लिख सकते हैं आईआर अपॉन आई। आईआर को हम लिख सकते हैं वी अपॉन आर और आई को रिप्लेस कर सकते हैं वी इंटू वाई से और हम 1 अपॉन आर को रिप्लेस कर सकते हैं जी से क्योंकि 1 अपॉन आर को कंडक्टेंस कहा जाता है। तो हमारी इक्वेशन बनती है v इंटू जी अपॉन वी इंटू वाई। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से v कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा g अपॉन वाई। अब कोस फाई के साथ साथ हम साइन थीटा के डेरिवेशन को भी समझते हैं क्योंकि ये रेक्टिव पावर में यूज़ होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है IC माइनस IL और डिनोमिनेटर में हम लिख लेंगे टोटल करंट जिसको हम डिनोट करते हैं I से। अब हम यहाँ पे IC, IL और I की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर IC की वैल्यू है V अपॉन XC, IL की वैल्यू लिख सकते हैं V अपॉन XL और I को लिख सकते हैं V इंटू वाई। अब दोस्तों इस इक्वेशन में हम 1 अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लिख सकते हैं BC और 1 अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस को लिख सकते हैं BL से। तो हमारी इक्वेशन बनती है V इंटू BC माइनस V इंटू BL अपॉन V इंटू वाई। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से V वाला टर्म कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो है BC माइनस BL अपॉन वाई। तो अब इसके बाद पैरेलल सर्किट में करंट के डेरिवेशन को सोल्व करेंगे जिसमें करंट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल I लेटर से जिसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू वी इंटू वाई। तो दोस्तों एडमिटेंस की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी I इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस BC माइनस BL होल स्क्वायर और करंट की वैल्यू हमेशा एम्पेयर में निकाली जाती है। अब दोस्तों हमें पता है एसी सर्किट में 3 तरह की पावर होती है, उसको भी पैरेलल RLC सर्किट में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहली होती है एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर और तीसरी होती है एपरेंट पावर। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पावर की जिसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू VI कोस फाई। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो हमें पता है हम I को लिखते हैं V इंटू वाई और कोस फाई को हम लिखते हैं G अपॉन वाई। तो इक्वेशन बनती है V इंटू वी वाई इंटू जी अपॉन वाई। वाई और वाई की टर्म्स को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी V स्क्वायर G और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं वाट में। दोस्तों दूसरी हमारे पास है रिएक्टिव पावर जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, जिसको हम लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू साइन फाई। तो दोस्तों हमें पता है I की वैल्यू हमें पता है जिसको हम लिख सकते हैं V इंटू वाई और साइन की वैल्यू हमें पता है BC माइनस BL अपॉन वाई। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी V स्क्वायर ब्रैकेट ओपन BC माइनस BL ब्रैकेट क्लोज और इसकी वैल्यू हमें मिलती है VAR में वोल्टेज एम्पेयर एक्टिव। तो दोस्तों थर्ड है हमारे पास एपरेंट पावर जिसको हम लिख सकते हैं S इक्वल टू V इंटू आई की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो वो होती है V इंटू वाई। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है V स्क्वायर वाई जिसका यूनिट होता है VA। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से पैरेलल RLC क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए
और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।